ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज यहाँ पर आई थिंक महाशिवरात्रि है आज। तो थोड़ा तो हमारे भागवत में भी और ब्रह्म संहिता में भी शिव जी के बारे में आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक बोलूँगा, आप उसको दोहराइएगा। आपने सुना होगा, बहुत फेमस श्लोक है ब्रह्म संहिता का। और शिव जी कौन है, और कि वैष्णवों के लिए शिव जी क्या मायने रखते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। और बल्कि शिव जी कि हमें वैष्णवों को शिव जी से क्या मांगना चाहिए, और शिव जी जैसे हैं तो वैसे क्यों हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं जो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक है, तो शिव जी के बारे में बता रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता में 5.4 पेज श्लोक है, तो आप सब दोहरा सकते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथक् अस्ति हेतुः यः शम्भुतनाम् अपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दम् आदि पुरुषं तम अहम भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथक् अस्ति हेतु यः शम्भुताम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तम अहम भजामि। तो क्षीरम सभी बोलते हैं, दूध, यथा जिस प्रकार, दही विकार विशेष कि परिवर्तित होता है विशेष तरीके से। योगात एक प्रोसेस से। अगर मैं खुद ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसलिए हिंदी में नहीं है। योगात मतलब किसी प्रक्रिया से, किसी विधि से, किसी प्रक्रिया से। संजायते परिवर्तित होते हैं, नहीं, ही ततः दूध से, पृथक अलग, अस्ति है, हेतु जो कारण है, यह जो शंभुता नाम लॉर्ड शिवा के स्वभाव से, अपि और तथा इसलिए, समपैति एक्सेप्ट को स्वीकार करते हैं, कार्यात किसी कार्य को करने के लिए, गोविंदम हे गोविंद, आदि पुरुष तम उन्हें, अहम मैं, भजामी उनकी मैं पूजा करता। तो ये श्लोक है, ये सुना होगा आपने। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथक् अस्ति हेतु यः शम्भुताम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तम अहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्षीरम जिस प्रकार दूध परिवर्तित होता है दही में, क्षीरम यथा दधि, और कैसे परिवर्तित होता है, विकार विशेष योगात् किसी वस्तु से जब हम दूध को दही बनाते हैं, विकार जो परिवर्तित होते हैं विकार विशेष प्रोसेस से, विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथक् अस्ति हेतु। और वो किस में परिवर्तित होता है, न ही तथा, हालांकि वो परिवर्तित होते हैं पर न ही तथा पृथक अस्ति हेतु,
पर जो कारण है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जिस प्रकार दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु से शिव जी प्रकट होते हैं, पर उनसे अलग नहीं है। यह शंभुताम, वह शंभु, वह भगवान शिव, अभी तथा सुमपैति कार्यात, और वो एक बॉडी एक्सेप्ट करते हैं किसी विशेष कारण से। किस विशेष कारण से हम समझेंगे कि वो उन्होंने जो रूप लिया वो क्यों लिया। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, तो इसलिए मैं उन गोविंद की स्तुति करता हूँ। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। और हाँ, तो यहाँ पर इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद भी कृष्ण बुक में, आपने कृष्ण बुक पढ़ी होगी, तो उसमें भी कृष्ण बुक में आ रहा है, तो महाशिवरात्रि का आ रहा है कि एक बार नंद महाराज, तो अंबिका वन, तो शिव जी के साथ पार्वती जी होती हैं, और पार्वती जी का एक और नाम है अंबिका। तो अंबिका वन, नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी किसी एक ऐसे ही अवसर पर अंबिका वन सभी गए थे, और वहां पर उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, ताकि उनकी कृष्ण में भक्ति बढ़े, तो उसके लिए प्रार्थना की थी। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, इसलिए वैष्णवों को हम शिवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम उनसे प्रे करें कि हमारी कृष्ण की भक्ति और बढ़े। और वैसे तो हर महीने जो कृष्ण पक्ष की 13वीं या 14वीं तिथि को शिवरात्रि होती है, पर जो फाल्गुन के महीने में जो शिवरात्रि होती है, तो उसको महाशिवरात्रि होता है। तो ये एक श्लोक भी है हरि भक्ति विलास में, जो कि सनातन गोस्वामी के द्वारा मतलब संकलन किया गया है। तो हरि भक्ति विलास में अलग अलग श्लोक हैं जो कि अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने इकट्ठा करके संकलन किए हैं, और हरि भक्ति विलास में ही आ रहे हैं। वो गौतम तंत्र से बता रहे हैं, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण, शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यंतु फाल्गुने। तो जो 14th डे होता है फाल्गुन के महीने में, वैष्णवेर अपि तत् कार्यम, तो उस समय वैष्णवेर अपि तत् कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। तो वैष्णव जो है वो महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं या शिव जी को ग्लोरीफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण प्रीतये सदा, वो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति वर्धन करते हैं। और एक और श्लोक आ रहा है जो कि स्कंद पुराण से सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, श्री कृष्ण वैष्णव नंतु, श्री कृष्ण वैष्णव नंतु प्रेम भक्ति विवर्धते, प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रससार वर्षी रुद्र अनुकंपया। कि स्वयं भगवान शिव वो क्या करते हैं, उनकी अनुकंपा से वर्षी, वो किस चीज की वर्षा करते हैं, कृष्ण भक्ति रससार। तो स्कंद पुराण से आ रहा है कृष्ण भक्ति रससार, और बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैष्णवों का प्रेम बढ़ाते हैं। प्रेम भक्ति विवर्धते, वर्धन यानी कि बढ़ाना, विवर्धते यानी कि विशेष रूप से वो भक्तों की भक्ति बढ़ाते हैं। और वो किस तरीके से भक्तों की भक्ति बढ़ाते हैं वो हमें समझना है। तो इसलिए तो शिव जी को भी तो शिव जी स्वयं एक्चुअली भगवान कृष्ण या विष्णु के विस्तारी हैं, और इसलिए उनको गुण अवतार बोला जाता है। गुण अवतार होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें गुण अवतार मतलब वो एक प्रकृति में कितने गुण हैं, 3 गुण हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो एक्चुअली तमोगुण और रजोगुण। तो तमोगुण प्रधानता, तमोगुण, और जो रजोगुणी जो जीवात्मा है, तो वो उनके अधिष्ठाता है। और वो ये गुण जो जीवात्माएं इन गुणों से प्रभावित होती हैं, तो वो उनके अधिष्ठाता है। वो एक्चुअली, तो एक उनका नाम आशुतोष भी है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। और एक उनका नाम है मिदुष्टम,
विदुष्ट भागवतम, तो विदुष्ट में हमें आ रहा है कि वो वरदान देने में सबसे बेस्ट है। इसलिए तो माताएं वो मतलब जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं तो वो शिव जी का 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। तो ये तो वरदान देने में मतलब वो बहुत एक्सपर्ट है, बल्कि बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं। बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द जो वरदान देने में भी जो देवता है तो उनमें बेस्ट है। तो इसलिए विदुष्टमा और वैष्णवों को, तो वैष्णव इसलिए शिव जी से एक साधारण व्यक्ति शिव जी से इस संसार के बेनिफिट्स मांगते हैं तो शिव जी वो भी दे देते हैं। पर एक वैष्णव को शिव जी से क्या मांगना चाहिए? कृष्ण भक्ति विवर्धते, कि आप हमारे कृष्ण की भक्ति का वर्धन कीजिए। तो ये कृष्ण भक्ति रससार वर्षी रुद्र अनुकंपया, तो यहां पर इसलिए आ रहा है। और इसलिए वो गुण अवतार वो गुणों को एक्सेप्ट करते हैं। और जो जीवात्माएं अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जा सकती अधम होने के कारण, जैसे हमें पता है ना शिव जी किन से घिरे रहते हैं? शिव जी किन से घिरे रहते हैं? भूत प्रेत, उन सब जीवात्माओं से घिरे रहते हैं ना। तो जो जीवात्माएं देवी देवताओं के पास नहीं जा सकती, जिनका उद्धार देवी देवताओं के पास जाने से संकोच करते हैं, शिव जी उनको भी एक्सेप्ट करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो वो सेवा सबसे बड़ी सेवा है कि जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, तो भगवान ने ही उनको ये कार्य दिया है। तो हम वही गा रहे थे ना कि यह शंभुताम अपि तथा समपैति कार्यात, वो ये बॉडी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि भगवान का काम है। ऐसी जीवात्माओं को जिन पर कोई नजर नहीं डाल रहा, तो शिव जी उनका उद्धार करने के लिए तत्पर है। तो इसलिए वो वैष्णव नाम यथाशंभु, वो भगवान का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, है ना। इसलिए वैष्णव नाम यथाशंभु, भागवतम ही कहती है कि वैष्णव नाम यथाशंभु, और इसलिए उनको गुण अवतार बोला जाता है। और अब हमें श्रीमद् भागवतम, बल्कि शिव जी तो एक वैष्णव संप्रदाय, तो हमारे एक वैष्णव संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। और तो शिव जी भागवतम में भी तो वहां पर रुद्र गीत आ रहा, वहां पर शिव जी तो प्राचीन बरही राजा हुए थे, और प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र थे, उनको प्रचेतास बोला गया। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में उनका वर्णन आता है, और 4थे स्कंद में ही रुद्र गीत आता है, जो शिव जी ने स्तुति गाई है भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की जो स्तुति गाई है उसको रुद्र गीत बोला गया है, वो भी बहुत फेमस है। और तो उस वही श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में ही 4th स्कंद में जो प्राचीन बरही राजा थे, तो उनके जो 10 पुत्र थे, तो वो उन्होंने अपने पुत्रों को उन्होंने भेजा कि तुम जाकर विष्णु के लिए तपस्या करो। तो वहां पर जब प्रचेतास हिमालय पर गए, और जब वो रास्ते पर जा रहे थे, तो वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उन 10 पुत्रों से कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक तस्वीर भी है, तो वहां पर आता है कि वो प्रचेतास उन 10 पुत्रों से कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम एक दुर्लभ कार्य के लिए जा रहे हो, कि मनुष्य नाम नहीं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। भगवद गीता में भी आ रहा है ना कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपदन्ते। बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण विष्णु की शरण में जाता है। तो तुम सब बहुत दुर्लभ हो, क्योंकि इतने करोड़ों जन्मों के बाद तुम भगवान विष्णु की भक्ति के लिए जा रहे हो। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तुम वास्तव में महात्मा हो, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ गया कि
कि हमें विष्णु की, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और वहां पर फिर वो उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें ये मंत्र बताने जा रहा हूं, और वो मंत्र क्या है? रुद्र गीत। तो वहां पर भी बिल्कुल स्पष्ट है कि शिव जी हमें कृष्ण भक्ति देते हैं, और इसलिए वो उन भक्तों के दर्शन के लिए जाते हैं जो कृष्ण का नाम लेते हैं। ये है विशेष रोल है वो। इसलिए शिव जी प्रसन्न होते हैं अगर हम कृष्ण की भक्ति करें, और हमारी भक्ति का वर्धन करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में ही आई थिंक फोर्थ कैंटो में ही तो विदुर मैत्री संवाद आ रहा है, और शिव जी जैसे तो यहाँ पर तो डायरेक्टली वो प्रचेतास को दर्शन देकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और चतुर्थ स्कंद में वो अपने आचरण से भी सिखा रहे हैं कि वो शिक्षा के माध्यम से बता रहे हैं कि एक वैष्णव भगवान को कैसे ग्लोरीफाई कर सकता है। तो वहां पर भी दक्ष के बारे में पता है ना, दक्ष और सती के बारे में जब शिवजी दक्ष के सभा में प्रवेश करने पर शिवजी वहां पर खड़े नहीं हुए थे, तो दक्ष ने उसको अपना अपमान मान लिया था। तो उस समय तो विदुर मैत्री संवाद में विदुर जी एक्चुअली मैत्री मुनि को बता रहे हैं, और विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्री मुनि से। तो वहां पर उस संवाद में आ रहा है कि वहां पर शिव जी को बोला गया शीलवताम श्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ द जेंटलमैन। शीलवताम, शील बोलते हैं पहले नाम होता है सुशील, तो यहां पर बता रहे हैं शीलवताम की जो जेंटल है, जो शील है, उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ है, शीलवताम श्रेष्ठ है, बेस्ट ऑफ द जेंटलमैन शिव जी के बारे में बता रहे हैं। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बेस्ट ऑफ द जेंटलमैन थे? एक व्यक्ति सुशील कैसे बन सकता है, या उनमें भी बेस्ट कैसे बन सकता है, जब वो कैसे बन सकता है? जेंटलमैन व्यक्ति कब बनता है? तो भागवत में आ रहा है, विदुर मैत्री संवाद में आ रहा है कि जब वो किसी से द्वेष नहीं करता, निर्वैरम। क्योंकि शिव जी के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है कि उनको किसी से द्वेष नहीं, निर्वैरम। तो अगर हमें जेंटलमैन बनना है तो हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। और वो उनके अंदर द्वेष क्यों नहीं है? या उनके बारे में बोला गया कि शांत विग्रहम, वो बहुत पीसफुल है। नहीं देखा नहीं, वो हमेशा मतलब वो तो एक मुद्रा में बैठे रहते हैं और वो स्मरण करते रहते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं। तो शांत विग्रह, और बल्कि उनको बोला गया है कि चर अचर गुरु, वो सृष्टि के गुरु हैं। तभी तो रुद्र संप्रदाय भी है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो निर्वैरम, तो हम द्वेष कैसे खत्म कर सकते हैं वो बता रहे हैं। जब वो शांत क्यों बैठे हुए हैं? जब शिव जी साक्षात किसके साथ में है? पार्वती जी के साथ में है। और पार्वती जी कौन है? वो तो साक्षात माया की देवी है। तो साक्षात वो माया की देवी के साथ में, फिर भी वो निर्धनों की तरह रहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सरल रहते हैं, बल्कि अपने लिए अपना घर भी नहीं बनाते, वो तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो साक्षात माया की देवी, मतलब उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो इतना सरल और बल्कि किसी से द्वेष रहित होकर कैसे रह सकते हैं? उसका एक तरीका है। वो क्या तरीका है? वो वैरागी कैसे रह सकते हैं? इतने वैरागी, मतलब वैरागियों में भी श्रेष्ठ हैं वो, है ना? तो वैरागी कैसे रहा जाता है? उसका सिंपल तरीका है, इस संसार में किसी भी वस्तु या किसी भी जीव आत्मा से द्वेष किए बिना इस संसार में हर वस्तु को छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, वो क्या है? विशेष राग। वैरागी होता है कि संसार की वस्तुएं छोड़ना, और वैरागी का एक और अर्थ होता है कि भगवान से विशेष राग। क्योंकि शिव जी का इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर हमारा इस संसार में
इस संसार की, इस भौतिक संसार की वस्तुओं में इंटरेस्ट नहीं होगा तो किसी से भी द्वेष नहीं होगा, सिंपल। और वो कब हो सकता है? जब भगवान से हमारा राग हो, बस सिंपल। वो अपने आचरण से इसलिए जब दक्ष ने उनका अपमान किया तो वो उनको बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। उन्होंने उसको अपना अपमान नहीं माना, बल्कि उन्होंने बोला कि अच्छा ही है कि मैं कि मेरी यहां प्रशंसा नहीं हो रही, मैं तो बच के निकल गया। वो उसको अपना, मतलब शिव जी के लिए श्राप या वरदान दोनों समान थे। चाहे श्राप दे दें, चाहे दक्ष उन्हें श्राप दे रहा है या चाहे दक्ष उन्हें कोई वरदान दे देता, शिव जी को उससे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों ही भौतिक स्तर के प्लेटफॉर्म पे थे। ये श्राप या वरदान दोनों ही इस संसार की वस्तुओं के लिए, और वो इस संसार में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इस भौतिक संसार में इंटरेस्टेड ही नहीं। इसलिए वो अपने आचरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द शीलवताम श्रेष्ठे, हमें बेस्ट ऑफ द जेंटलमैन कैसे बन सकते हैं। हम भगवान की भक्ति अच्छी तरह तब हम कर सकते हैं जब हमारा इंटरेस्ट इस संसार में नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट इस संसार में है तो फिर हमें वस्तुएं चाहिए, फिर हम संग्रह करेंगे, और फिर दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा होगा तो उससे द्वेष होगा। तो ये बता रहे हैं। इसलिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए वो उनका एक और उनके बारे में एक और गुण है कि निरपत्रपह। तो भागवतम कह रही कि निरपत्रपह, कि वो इसलिए किसके स्वामी हैं? भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा में ध्यान दे रहे हैं। वो उन्होंने जिस लिए अवतार लिया है, गुण अवतार, वो गुण अवतार भी किस लिए लिया है? भगवान का काम करने के लिए, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए जिनके बारे में जो कि पीछे रह गए। इसलिए वो उन जीवात्माओं की हेल्प कर रहे हैं कृष्ण भक्ति की तरफ ले जाने के लिए। और इसलिए एक समय में एक उनका रोल ये भी है कि उन्होंने शंकराचार्य के माध्यम से मायावाद का प्रचार किया। मतलब शंकराचार्य को शिव जी का ही अवतार बोला जाता है, तो शंकराचार्य के माध्यम से उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, पर वो भी एक सेवा थी, क्योंकि वो किसकी इच्छा थी? वो भी भगवान विष्णु की, कृष्ण की इच्छा से ही कर रहे हैं। और इसीलिए उन जीवात्माओं को जिनका स्वभाव है, जो भगवान से, जो मायावाद वही है कि आत्मा परमात्मा एक है, कि आत्मा ही एक दिन परमात्मा बन जाएगी, जो कि गलत सिद्धांत है। तो ऐसी जीवात्माओं को जो भगवान से द्वेष करके ऐसे सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, तो शिव जी उनको भी अपने अंडर ले आते हैं और धीरे धीरे फिर उनको भगवान की भक्ति की तरफ लेके जाएंगे। तो शिव जी अपने अस्तित्व से, अपने आचरण से, अपने जीवन से तो एक जीवात्मा को भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा देते हैं। इसलिए वैष्णव आज के दिन उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति और दीजिए, कृष्ण भक्ति विवर्धते। और इसलिए जिस फील्ड में शिव जी दक्ष हैं, वो यही फील्ड है कि वो संसार के भौतिक लाभ देने के लिए शिव जी, बल्कि उनका नाम आशुतोष है भी इसलिए क्योंकि शिव जी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, इसलिए वो बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। पर वो भौतिक इच्छाएं लेकर व्यक्ति लाभान्वित ज्यादा नहीं हो सकता। व्यक्ति को कृष्ण भक्ति के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई राजा कोई चीज दे रहा है तो उससे बेस्ट चीज मांगो, छोटी वस्तु क्यों मांगे? इस संसार की कोई वस्तु मांगने की बजाय हम भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति रससार वर्षी रुद्र अनुकंपाया, उनकी अनुकंपा से कृष्ण भक्ति में वर्धन हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की